आज की इस वीडियो में हम कनाडा की कुछ अफोर्डेबल सिटीज के बारे में बात करेंगे जहां पे आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर सकते हो और अपने काफी सारे डॉलर्स वगैरह सेव कर सकते हो। लेकिन हमेशा की तरह जो भी चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च पे बेस्ड है। हो सकता है किसी और के हिसाब से कोई और सिटीज बढ़िया हो और अफोर्डेबल हो। बाकी अब सिटीज के बारे में बात कर। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं कनाडा की बिल्कुल वेस्ट साइड से। तो वहाँ पे सबसे पहली अपनी प्रोविंस आती है ब्रिटिश कोलंबिया। अब वैसे तो यार बीसी जो है वो काफी ज्यादा महंगी है, वहाँ पे रेंट काफी एक्सपेंसिव है और भी खर्चे काफी ज्यादा हैं और पीआर का हिसाब किताब भी थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज पीएनपी इज वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर। लेकिन स्टिल किसी रीजन की वजह से अगर आप बीसी में जाना चाहते हो, मे भी आपके वहाँ पे रिश्तेदार हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, तो उस केस में आप कैमलूप्स या केलोना को कंसीडर कर सकते हो। कैमलूप्स के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी। ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, कोई हाई रैंकिंग नहीं है लेकिन थोड़ी सी फीस कम है, तो हिसाब किताब बढ़िया रहेगा। और केलोना के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, उसका ओकानेगन कैंपस है और साथ के साथ वहाँ पे एक ओकानेगन कॉलेज भी है। अगर वेदर की बात करें तो दोनों बहुत ही ठंडी जगह है, मतलब एक्सट्रीम वेदर होता है, टेम्परेचर +40 से -40 तक जाता है दोनों सिटीज के अंदर, तो वो अगर आप बियर कर सकते हो तो डेफिनेटली दोनों सिटीज बढ़िया है। कैमलूप्स के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी पीयूष के साथ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर जॉब्स की बात करें तो कैमलूप्स और केलोना के अंदर आपको कस्टमर सर्विस, अकाउंट्स, बैंकिंग सेक्टर के अंदर हर टाइप की जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी। रिटेल सेक्टर के अंदर अगर आप मैनेजर वगैरह बनना चाहते हो तो उस टाइप की भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी सारी जॉब्स हैं क्योंकि ये एक तरीके से टूरिस्ट सिटीज है। और अगर रेंट की बात करें तो दोनों सिटीज के सिटी सेंटर मतलब डाउनटाउन के आसपास आपको 1500, 1600 या फिर $1700 के आसपास में एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट रेंट पे मिल जाएगा। तो 4 बच्चे मिलकर उसको किराए पे ले सकते हो और अपना सारा किराया शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सिटी सेंटर से दूर जाओगे तो आपका रेंट कम होता रहेगा। और पीएनपी की एक्सपेक्टेशंस आप यहाँ पे मत रखना क्योंकि बीसी में पढ़ते हैं तो पीएनपी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप वेरनॉन नाम की एक सिटी में जाते हो तो वहाँ पे आरएनआईपी होती है, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो ये हिसाब किताब है, बाकी और सिटीज के बारे में उधर जाके बात करें। हाँ जी, तो ब्रिटिश कोलंबिया के जस्ट राइट में चले जाए तो अगली अपनी प्रोविंस आती है अल्बर्टा, जिसके अंदर एक सिटी है जो कि कनाडा की 4th लार्जेस्ट सिटी है और अल्बर्टा की वो सबसे बड़ी सिटी है जिसको कहते हैं कैलगरी। अब इस सिटी के बारे में स्पेशल चीज ये है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी अच्छा है, काफी बढ़िया हिसाब किताब है। लेकिन स्टिल इसके अंदर आपको वाइब एक छोटी सिटी वाले आने वाली है, ठीक है। और अगर इस सिटी की रेंट की बात करें तो यहाँ पे डाउनटाउन के अंदर कुछ टाइम पहले जो एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट था वो $1200-1300 के आसपास में मिल जाता, लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पे इमिग्रेशन काफी ज्यादा हो रहा है, तो आज के टाइम पे यहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट का जो रेंट है अप्रोक्सीमेटली $1600 या फिर $1700 का है डाउनटाउन के अंदर। और जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे तो वो सस्ता होता रहेगा। बाकी अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे 3 कॉलेजेस हैं, सेट, नेट और बो वैली कॉलेज। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज है कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। और अगर जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे हर सेक्टर के अंदर आपको जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी, चाहे बैंकिंग सेक्टर ले लो या फिर अकाउंट्स वगैरह ले लो, रिटेल ले लो, कस्टमर सर्विस वाला सेक्टर हो गया या फिर आईटी इंडस्ट्री होगी, हर तरीके की आपको जॉब मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े आपको कम मिलेंगे। तो स्विच करके अगर मैं अपने करियर में ग्रो करना चाहता हूँ, मतलब कंपनी स्विच करके अपने करियर में ग्रो करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शंस कम होने वाले हैं। बाकी अगर वेदर की बात करें तो वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, यहाँ पे ठंड काफी ज्यादा है, स्नो काफी ज्यादा गिरती है। अब मेरे पीछे देख सकते हो मैं किचनर वाटरलू में बैठा हूँ, कोई भी स्नो नहीं है, हिसाब किताब बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इस वक्त कैलगरी के अंदर दबा के स्नो गिरी हुई है, तो ये सिस्टम है। और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपको 2 एडवांटेज रहेंगे कैलगरी के अंदर, क्योंकि आपको अल्बर्टा की पीएनपी मिलेगी, तो पीआर का हिसाब किताब थोड़ा सा आप लोगों के लिए सौखा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और फिर बाद में अगर आप घर खरीदने का सोचते हो तो कैलगरी के अंदर घर एज कंपेयर टू बिगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक वैंकूवर या फिर टोरंटो बहुत सस्ते हैं, ऑलमोस्ट 50% प्राइस पे आपको मिलेंगे। जो घर टोरंटो के अंदर 1 मिलियन का मिल रहा होगा, कैलगरी के अंदर वो 500,000 या फिर 600,000 का आपको मिलेगा। तो ये हिसाब किताब है कैलगरी का। और साथ के साथ जिन लोगों को देसी वाइब चाहिए कि आसपास सारी देसी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो उस केस में कैलगरी का नॉर्थ ईस्ट रीजन आप लोगों के लिए गोल्ड माइन होगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप चंडीगढ़ में हो या फिर कैलगरी के अंदर हो। और साथ के साथ अगर आपको कैलगरी से भी सस्ता हिसाब किताब चाहिए लेकिन अल्बर्टा में ही रहना चाहते हो पीएनपी के लिए, तो उस केस में आप एडमिंटन को भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वहां पे क्राइम थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू कैलगरी। बाकी अब आगे निकलते हैं। हाँ जी, तो अल्बर्टा के बाद अगली अपनी प्रोविंस आती है सस्कैचुअन, जिसके अंदर 2 मेन सिटीज हैं, एक है सैस्काटून और एक है रेजाइना। अब जब जॉब्स और अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो रेजाइना के कंपैरिजन में मेरे हिसाब से सैस्काटून मच बेटर है और यहाँ पे वाइब भी आपको थोड़ी बढ़िया मिलेगी। और सैस्काटून के अंदर 2 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, एक है यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन और एक है सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक। बाकी अगर रेंट की बात करें तो डाउनटाउन के आसपास आपको $1100, $1200, $1300 में आपको बढ़िया एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा, मतलब पर मंथ में। और अगर आप शेयरिंग में रहना चाहते हो, डाउनटाउन से दूर रहते हो, तो आपको $250 पर मंथ में भी शेयरिंग में एक बढ़िया रूम मिल जाएगा। और अगर आप प्राइवेटली रहना चाहते हो, पढ़ाई बढ़िया करना चाहते हो, तो उस केस में आपको प्राइवेट रूम $400 पर मंथ या फिर $450 पर मंथ में मिल जाएगा। और जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे हर सेक्टर में आपको जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी कम है और एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट लेवल की मिलेंगी। अगर आपको करियर में ग्रो करना है तो आपको कहीं और मूव होना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, लाइक वेदर जो है, टेम्परेचर जो है वो -40, -45, -30
आम रहता है सर्दियों के अंदर, और हवा के साथ वो भाई साहब -50 -55 तक चला जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग सस्कैचुअन से दूर रहते हैं, क्योंकि कनाडा के अंदर सर्दियाँ काफ़ी लंबे टाइम के लिए होती हैं, और काफ़ी टाइम के लिए मतलब एक साल में से 8 महीने अगर स्नो ही पड़ी रहेगी तो आप परेशान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा गिरती है। बाकी इसके बाद अगली अपनी प्रोविंस आती है मैनिटोबा, जिसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया सी सिटी है देसियों के लिए। तो उनके बारे में घर जाके बात करते हैं, क्योंकि भाई अंधेरा हो गया और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और यार सैस्कटून के बारे में एक और बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे आप SNIP के थ्रू बड़ी आसानी से अपनी PNP ले सकते हो, और इवेंचुअली PR लेना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो ये हिसाब किताब भी बढ़िया है। अब सस्कैचुअन के बाद अगली अपनी प्रोविंस आती है मैनिटोबा, जिसके अंदर एक सिटी है बहुत ही फेमस, जिसका नाम है विनिपेग। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ जब मैं वहां गया था, क्योंकि अगर आप एक पंजाबी हो, एक देसी हो, तो डेफिनेटली विनिपेग के अंदर 99% चांसेस हैं कि आपका कोई ना कोई रिश्तेदार होगा। बाकी अगर शॉर्ट में बात करें तो यहाँ पे 3 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, एक है यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग, एक है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, और एक है रेड रिवर कॉलेज। पढ़ाई के मामले में तीनों इंस्टीट्यूशंस बहुत ही बढ़िया हैं। और रेंट की अगर बात करें तो डाउनटाउन के आसपास आपको $1500 $1600 पर मंथ में बढ़िया 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शेयरिंग में आपको $350 $400 या फिर मैक्सिमम $450 पर मंथ में आपको बढ़िया रूम मिल जाएगा शेयरिंग वाला। और फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब आपको अपने फील्ड में जॉब चाहिए तो हर सेक्टर में यहाँ पे जॉब्स हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो गया, रिटेल सेक्टर हो गया, IT इंडस्ट्री होगी, या फिर अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, किसी भी टाइप की जॉब चाहिए तो सारी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और फिर आपको अपनी PR भी लेनी होगी, तो मैनिटोबा का जो PNP प्रोग्राम है MPNP भाई साहब, उसके थ्रू आप 6 महीने साल के अंदर अपनी PNP ले सकते हो, और इवेंचुअली आप आराम से अपने पक्के कनाडा वाले बन सकते हो। बस विनिपेग के अंदर 2 मेन प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्राइम काफी ज्यादा है। कनाडा की जो टॉप 10 सिटीज हैं सबसे ज्यादा क्राइम वाली, तो विनिपेग उसके अंदर आती है। और साथ के साथ यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है। और अगर आपको देसी वाइब चाहिए, अगर आपको देसी खाना चाहिए, कुछ भी आपको देसी चाहिए, तो भाई साहब यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर विनिपेग जाओगे ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप विनिपेग में हो, जलंधर में हो, चंडीगढ़ में हो, या फिर कहीं और हो। तो विनिपेग का ये हिसाब किताब। और साथ के साथ यार यहाँ पे कार की इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होती है। तो हिसाब किताब यहाँ भी बढ़िया। हाँ जी, तो मैनिटोबा के बाद अगली अपनी प्रोविंस आती है ओंटारियो, जो कि कनाडा के अंदर काफी पॉपुलर है। सबसे ज्यादा जनता ओंटारियो के अंदर ही रहती है, और यहाँ पे काफी सारी ऐसी सिटीज है जो कि मच अफोर्डेबल है, जैसे कि थंडर बे हो गया, विंडसर, सार्निया, सू सेंट मैरी, सडबरी, बैरी, सेंट कैथरीन्स। ऐसी काफी सारी सिटीज है जहाँ पे हिसाब किताब काफी सस्ता है। लेकिन अगर आपका ओंटारियो आने का कोई मेन रीजन नहीं है और अफोर्डेबिलिटी आपका मेन कंसर्न है, तो मेरे हिसाब से आपको ओंटारियो की जगह किसी और प्रोविंस में जाना चाहिए, जहां पे आपको PNP आसानी से मिल सके और इवेंचुअली आपको PR मिलने में कोई दिक्कत ना आए, और आराम से आप बन जाओ पक्के कनाडा वाले। ओंटारियो के बाद अगली अपनी प्रोविंस आती है जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कनाडा की पॉलिटिक्स के हिसाब से, वो है क्यूबेक। अब क्यूबेक जाने के लिए मैं किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर रह के अगर आप PR लेना चाहते हो तो आपको फ्रेंच आना मैंडेटरी है, आपको TEF का एग्जाम देना पड़ेगा, और कोई सर्टिफिकेट होता है CSQ करके, वो आपको लेना पड़ेगा। तो वो लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए उसके बाद वाली प्रोविंस पे चलते हैं, जिसका नाम है न्यू ब्रुंसविक। हाँ जी, तो अपनी अगली प्रोविंस न्यू ब्रुंसविक के अंदर जो अफोर्डेबल सिटी है उसका नाम है मॉन्कटन। तो बेसिकली यहाँ पे रेंट काफी ज्यादा कम है, $1200 $1300 पर मंथ में आपको बढ़िया डाउनटाउन सिटी सेंटर में 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो 2-3 बच्चे मिलके वो रेंट पे ले सकते हैं और सस्ते में अपना हिसाब किताब चला सकते हैं। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्कटन। काफी ज्यादा पॉपुलर, यहाँ हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन स्टिल पढ़ाई यहाँ पे ठीक ठाक होती है, और पार्ट टाइम जॉब भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ढूंढोगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेन फायदा आपको ये होगा न्यू ब्रुंसविक में, एक तो ये सस्ता हिसाब किताब है, खर्चा आपका कम होगा, पैसे सेव हो जाएंगे, लोन उतारना है, फीस भरनी है, वो आराम से हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये अटलांटिक प्रोविंसेस में से एक है, तो AIP प्रोग्राम के अंडर आप बड़ी आसानी से अपनी PR ले सकते हो। पढ़ाई कंप्लीट होते ही आप अपनी PNP अप्लाई कर सकते हो, और इवेंचुअली आपकी PR बड़ी आसानी से हो जाएगी। मतलब इस प्रोविंस में अगर आप अपनी पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको PR की तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे जो PR को लेके थोड़े से परेशान है, या 12th के बाद आ रहे हैं, पता नहीं PR होगी या नहीं होगी, क्या सिस्टम रहेगा, CLS स्कोर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उनके लिए तो भाई न्यू ब्रुंसविक बहुत ही बढ़िया सी जगह है, अफोर्डेबल भी है और PR भी हो जाएगी। हाँ जी, तो अगली अपनी प्रोविंस आती है नोवा स्कॉशिया, जो कि कनाडा के ईस्ट कोस्ट पे पड़ती है, और इसकी जो मेन अफोर्डेबल सिटी है, जो कि इसकी कैपिटल है, उसका नाम है हैलिफैक्स। और इसके अंदर 3 यूनिवर्सिटीज हैं। एक है डलहौजी यूनिवर्सिटी, जो कि कनाडा की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। साथ के साथ यहाँ पे सेंट मैरी यूनिवर्सिटी है, माउंट विंसेंट यूनिवर्सिटी भी है। तो ऑप्शंस काफी ज्यादा है। बाकी वेदर की अगर बात करें
तो लोगों को लगता है यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे ठंड बढ़िया रहती है, मतलब माइल्ड रहता है। जो समर्स होती है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती है और जो सर्दियां होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है। तो वेदर यहाँ पे बढ़िया है। रेंट की अगर बात करें तो भाई $1600, $1500, $1700 पर मंथ में आपको एक बढ़िया डाउनटाउन के अंदर 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा। $500 के आसपास में आपको एक प्राइवेट रूम मिल जाएगा डाउनटाउन से बाहर, और $300, $250, $350 में आपको शेयरिंग में भी कमरा मिल जाएगा। और जॉब्स यहाँ पे हर तरीके की है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज इसके बारे में ये है कि नोवा स्कॉशिया जो है वो वन ऑफ द 4 अटलांटिक प्रोविंसेस है। तो यहाँ पे भी आपको पीएनपी मिलने में भाई साहब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पीआर को लेके तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ ही दो। बाकी यार जब कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने वाला होता है तो सबसे मेन क्वेश्चन उसके माइंड में होता है कि कनाडा में यार एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, असाइनमेंट्स कैसे होती हैं, क्विज़ेस वगैरह कैसे होते हैं, एग्जाम्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो ये 2 वीडियो मैंने बहुत ही बढ़िया बना रखी है, इनको जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।